हेलो गाइस, यू वाचिंग वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सवैस मीना और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी रिएक्ट ऑन एलन मस्क टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया बोस्टिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पीएम मोदी इन यूएस। ठीक है, तो पीएम मोदी साहब की जो है यूएस में एलन मस्क से जो मुलाकातें हुई उसका क्या पस मंज़र निकल कर आने वाला है। क्या टेस्ला भारत में अपने प्लांट्स और मोबिलिटी को बूस्ट करने के लिए प्लांट्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, और अगर लगाएगा तो इससे भारत की इमेज में और भारत का जो आईटी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में कितना बड़ा स्कोप नज़र आ रहा है। इस पर हम ये मिलकर वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बातें करेंगे। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है पीएम मोदी पहुंच गए हैं बहुत महत्वपूर्ण दौरे पर यूएस के अंदर। और सबसे पहले वहां पर जाकर कई सारे जो लीडर्स हैं बिजनेसेस के, आर्ट्स के, हर एक लीडर से यहां पर मुलाकात करने की कोशिश की है, जिसमें एक यूएस बड़ा जाने का नाम है मकसद भी एलॉन यही मस्क था। का। आप सबको पता होगा टेस्ला को लेकर कई सारे इश्यूज भारत के अंदर चल रहे थे। टेस्ला ऐसा लग रहा था कि 2019 में आ सकता है, फिर लगा नहीं 20 में तो आ ही जाएगा। आज 3-4 साल हो चुके हैं लेकिन टेस्ला का प्रेजेंस भारत के अंदर नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने यहां पर मुलाकात की है एलॉन मस्क की, और एलॉन मस्क ने एक बड़ा ध्यान दे दिया है कि ही इज अ फैन ऑफ मोदी। ये आप देख पाओगे, एलॉन मस्क मीट्स पीएम मोदी, He is a सेज fan ही इज of अ बिग Modi। फैन, थिंक्स इंडिया इज ग्रेट फॉर सोलर एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो मतलब इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा यहां पर अब आएगा टेस्ला के टेस्ला, इन्वेस्टमेंट इसमें को कोई लेकर शक उन्होंने नहीं। क्या बोला और क्या विवाद है वो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरे पर यूएस में गए हैं। 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक वो यूएस में रहेंगे। और आज शुरुआत में ही यहां पर खबर यह आ गई कि उन्होंने मुलाकात किया टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के ओनर। आपको पता है ट्विटर भी 100% एलॉन मस्क ने खरीद लिया है, तो उनसे यहां पर मुलाकात किया। और एलॉन मस्क ने यहां पर रिपोर्टर्स से बात करते हुए, मतलब जब मुलाकात हुई पीएम मोदी और एलॉन मस्क की, उसके बाद कई सारे रिपोर्टर्स पहुंच गए एलॉन मस्क के पास उनसे उनका जवाब पूछने कि आखिरकार वो पीएम मोदी को लेकर क्या सोचते हैं। तो उन्होंने यहां पर जो स्टेटमेंट दे दिया, आई एम अ फैन ऑफ मोदी। और इसके अलावा उन्होंने कई सारी चीजें बोली हैं, जैसे कि इट वॉज अ फैंटास्टिक मीटिंग, काफी अच्छा मीटिंग था, आई लाइक हिम क्वाइट अ लॉट एंड ही विजिटेड आवर फैक्ट्री। मैं आपको बता दूं ये बात सच है, 2015 में अगर आपको याद हो पीएम मोदी दौरे पर गए हुए थे यूएस में, और वहां पर कैलिफोर्निया में जो टेस्ला की फैक्ट्री है वहां पर पीएम मोदी विजिट किए थे। ये उसी समय का पिक्चर है जैसा कि आप देख पा रहे हो। और इसी की वजह से एलॉन मस्क का कहना था कि वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ वाइल, क्योंकि उस समय भी उनसे मुलाकात हुआ था। आई एम इनक्रेडिबली एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, आई थिंक इंडिया हैज मोर प्रॉमिस देन एनी लार्ज कंट्री। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो इंडिकेशन है आपको चाइना के पर्सपेक्टिव में भी देखना होगा कि बहुत सारे जो कंपनीज जिस तरह से चाइना से शिफ्ट हो रही हैं, और ज्यादातर जो फेवरेट डेस्टिनेशन है पूरे दुनिया के अंदर वो अब भारत को बताया जा रहा है यहां पर। भारत इसके अलावा बंद पीएम है। मोदी के बारे में उन्होंने एक और चीज कहा कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, इंटरेस्ट की बात आती है, तो पीएम मोदी हमेशा इंडिया को पहले लेकर आते हैं। उनका कहना था कि पीएम मोदी रियली केयर्स अबाउट इंडिया बिकॉज ही इज पुशिंग अस टू मेक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। मतलब मोदी चाहते हैं कि भारत में एक बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट आए ताकि भारत ग्रो कर सके। वी हैव टू फिगर आउट द राइट टाइमिंग, मतलब कि इन्वेस्टमेंट तो करना है लेकिन जो राइट टाइमिंग है उसको हमें पहचानना, ये एलॉन मस्क अपनी तरफ से कह रहे थे। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि ही रियली वांट्स टू डू द राइट थिंग फॉर इंडिया, ही वांट्स टू बी ओपन, सपोर्टिव टू द कंपनीज के लिए सपोर्टिव होते हैं, एंड मेक श्योर ये सभी कुछ जो है वो भारत के एडवांटेज में जाए। अब क्वेश्चन ये है कि टेस्ला आखिरकार भारत में कब निवेश करेगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि हाँ, यहां पर एलॉन मस्क से यह भी सवाल पूछा गया कि आखिरकार टेस्ला जो है वो क्या भारत में निवेश करेगा, नहीं करेगा, करेगा तो कब करेगा। तो देखिए एलॉन मस्क का जवाब क्या था। उन्होंने ये कहा, आई एम कॉन्फिडेंट टेस्ला विल बी इन इंडिया एंड विल डू सो एज सुन एज ह्यूमनली पॉसिबल। तो बेसिकली वो यही कह रहे थे कि जल्द से जल्द आपको टेस्ला का प्रेजेंस भारत में देखने को मिलेगा, जितना ये जल्दी एक चीज इंसान के लिए ह्यूमनली जो पॉसिबल हो टेस्ला आ सकता रही है है भाई वो अब। हम यहां पर प्रयास कर रहे हैं। तो मे भी हो सकता है शायद 2023 में भी एक बड़ा अनाउंसमेंट आपको देखने को मिले, क्योंकि यहां पर क्या हुआ था कि इंटरव्यू के दौरान वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक इंटरव्यू किया गया था एलॉन मस्क के साथ, तो उसमें यहां पर उन्होंने
इंडियन मार्केट के बारे में पूछा, क्योंकि भारत में एक बड़ा मार्केट है, जिस तरह से डिमांड है भारत में आपने देखा ही होगा कि जिस तरीके से अचानक से ऑटो कार मेकर्स में जो डिमांड बढ़ी है भारत के अंदर, कंज्यूमर्स बड़े बड़े गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। तो इसकी वजह से यहां पर क्या है कि एलॉन मस्क का कहना था कि डेफिनेटली इंडियन मार्केट हमारा एक काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसके लिए बहुत ही जल्द भारत में एक लोकेशन फाइनलाइज करने की कोशिश हो रही है। तो मे भी हो सकता है आगे आने वाले 1-2 महीने के अंदर आपको अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिले टेस्ला की तरफ से कि भारत में कहां पर प्लांट लगाया जाएगा, फैक्ट्री लगाया जाएगा, जहां पर जो टेस्ला का कार है वो बनाया जा सकता है। तो वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बात उन्होंने कहा है एलॉन मस्क ने कि हम जल्द ही लोकेशन को जो है फाइनलाइज कर रहे हैं भारत के अंदर। फिर इसके अलावा यहां पर आपको एक और चीज याद होगा, अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। जो ट्विटर के फॉर्मर सीईओ हैं, आपको याद होगा जैक डॉर्सी, जो पहले जो सीईओ रह चुके हैं, जैक डॉर्सी ने यहां पर यह क्लेम कर दिया कि भारत सरकार जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा था 2020-21 में, आपको याद होगा, तो उसमें बहुत सारे अकाउंट्स को ब्लॉक करना चाहती थी। मतलब भारत सरकार ऐसा कर रही थी हमारे साथ जैसे कि ट्विटर को शटडाउन ही कर दिया जाए भारत के अंदर। यह चार्ज लगाया था जैक डॉर्सी ने। तो यह भी सवाल पूछा गया एलॉन मस्क को, क्योंकि अब जो ओनर है ट्विटर के वो कौन है? एलॉन मस्क है। तो देखो एलॉन मस्क ने यहां पर क्या कहा है। एलॉन मस्क ने कहा कि जो सोशल मीडिया जायंट है, जो ट्विटर है, इट डिड नॉट हैव अ चॉइस बट टू ओबे दी लोकल लॉज। बेसिकली क्या है कि जो भी ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, कोई भी आप सोशल मीडिया ले लो, वो जिस भी देश में जाता है ना, उसके कानून के हिसाब से उनको वर्क करना पड़ता है। तो भारत में जिस तरह का कानून होगा उस तरह से ट्विटर और बाकी के कंपनीज को काम करना पड़ेगा। तो एलॉन मस्क का कहना था कि देखिए हमारे पास कोई बहुत सारा चॉइसेस नहीं होती हैं, हम जिस भी देश में जाते हैं, स्पेशली जैसे भारत हो गया, तो यहां पर जिस तरह का कानून होगा हमें उस तरह से वर्क करना पड़ेगा। अगर हम वर्क नहीं करेंगे तो इसको शट डाउन कर दिया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसके अलावा भी एलॉन मस्क का यह कहना था कि हम इसके बावजूद भी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो लोगों के ओपिनियंस हैं उसको फ्रीली एक्सप्रेस करने दिया जाए, अकाउंट्स को कम से कम ब्लॉक किया जाए, जितना ज्यादा लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वी विल डू आवर बेस्ट टू प्रोवाइड फ्रीएस्ट स्पीच दैट इज पॉसिबल अंडर द लॉ, ऐसा एलॉन मस्क का कहना था। फिर इसके अलावा यहां पर स्टारलिंक, आपको पता है कि एलॉन मस्क एक और जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो है स्टारलिंक, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा एलॉन मस्क की एक और कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा। तो बेसिकली क्या है ना कि स्टारलिंक अगर भारत के अंदर आ गया तो दूर दराज के इलाके जो स्पीड आपको ब्रॉडबैंड जैसी मिलती है और उतने ही तक की लगभग स्पीड आप कह सकते हैं आप सैटेलाइट के माध्यम से कहीं पर भी ले सकते हैं। क्योंकि क्या है ना कि दूर दराज के इलाके में आज भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो शायद आप कह सकते हो थोड़ी बहुत पहुंच जाती है, लेकिन जो स्पीड आनी चाहिए वो उतनी नहीं आ पाती। तो एलॉन मस्क का कहना था कि जो स्टारलिंक है वो बहुत ही जल्द यहां पर भारत में अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला है और इसकी वजह से भारत के रूरल एरियाज में, दूर दराज इलाके में जो इंटरनेट का एक्सेस है वो तेजी से बढ़ सकेगा। अब फाइनली क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह आ रहा होगा कि आखिरकार इशू क्या है। मतलब कि टेस्ला को लेकर इतनी बातचीत तो होती रहती है, पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे, वीडियो सुन रहे होंगे कि टेस्ला अब आएगा, कल आएगा, जब आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है? देखो पिछले साल क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली टेस्ला भारत आने वाला था, लेकिन उन्होंने अपना प्लान को होल्ड कर दिया क्योंकि यहां पर वो चाहते थे कि भारत सरकार जो टैक्सेस लगाती है गाड़ियों के इंपोर्ट के ऊपर वो यहां पर कम किया जाए। बेसिकली क्या है ना, एक तरफ भारत सरकार है जो कह रही है कि हम आपको कई सारे सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारे बेनिफिट देंगे, लेकिन पहले आप भारत आइए, भारत के अंदर आकर आप फैक्ट्री सेटअप करिए, जो भी आपको गाड़ी बनाना है वो भारत के अंदर बनाइए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप विदेश में गाड़ी बनाओगे और भारत के अंदर उसको भेज दोगे और हम उसके ऊपर टैक्स भी कम लगाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। भारत सरकार मेक इन इंडिया के तहत चाहती है कि फैक्ट्री को भारत में ही खोला जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो टेस्ला है, जो एलॉन मस्क की कंपनी है, वो पहले चाहती है कि एक बार भारत के मार्केट को टेस्ट किया जाए। मतलब कि जो गाड़ी है, मान लो कोई टेस्ला की कार है जिसकी वैल्यू है 50 लाख रुपए, ठीक है, तो अगर वो अमेरिका में बनती है और उसको भारत भेजा जाता है तो टैक्स लगभग आप कह सकते हो 100% के आसपास हो जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी की कीमत 50 लाख नहीं, ये गाड़ी की कीमत 1 करोड़ हो जाएगी और 1 करोड़ में इसको भारत में बेचना पड़ेगा, जो कि अब बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो इसकी वजह से
टेस्ला ये चाहता है कि पहले भारत सरकार टैक्स कम कर देती और उसको कम दाम पर हम भारत भेज देते और भारत में उसकी टेस्टिंग हो जाती कि उस मार्केट कैसा है, क्या भारत में टेस्ला की गाड़ियां सही तरीके से वर्क कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। तो ये टेस्ला चाहता था, लेकिन भारत सरकार चाहती थी कि नहीं, यहां पर हम कोई भी टैक्स कम नहीं करेंगे। और पिछले साल यही हुआ, टेस्ला ने बहुत कोशिश किया कि ये टैक्स को कम किया जाए, भारत सरकार बिल्कुल नहीं मानी और इसी की वजह से पिछले साल तक जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका रुक गया था। टेस्ला ने अनाउंस नहीं कर पाया कि क्या वो भारत के मार्केट में आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अब रिसेंटली मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। यहां पर टेस्ला का जो माइंड है वो उसमें रिसेंटली चेंजेस किए गए हैं। मतलब कि एलॉन मस्क ने यहां पर एक प्रकार से चेंज ऑफ माइंड दिखाया है। और बेसिकली मैं आपको बताऊं तो रॉयटर्स की तरफ से खबर आई थी कि पिछले महीने 17 मई और 18 मई को जो टेस्ला के एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो भारत के दौरे पर आए थे और भारत सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात की थी कि कैसे भारत में फैक्ट्री को सेटअप किया जा सकता है। यहां पर जो प्रोक्योरमेंट है, जो लोकल प्रोक्योरमेंट है ना, पार्ट्स की इतनी सारी चीजें चाहिए होंगी, तो उसकी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल हो पाएगी। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अब टेस्ला कर रहा है। मतलब कि अब टेस्ला भी हार मान चुका है और उसको भारत में आकर पहले फैक्ट्री सेटअप करना होगा और तभी वो गाड़ी की प्रोडक्शन करके कम कीमत पर वो भारत में बेच सकेगा। तो ये चीज अब होने वाली है। अब ये जो चेंज है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से आपको ये भी बता दूं कि पीएम मोदी का आपने देखा ही होगा कि जहां पर जाते हैं वो पिच करते हैं कि कंपनीज भारत के अंदर आए, मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत। और जो सप्लाई चेन है वो आपको पता ही है कि रिसेंटली जिस तरह से चाइना में डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे जो फैक्ट्रीज हैं वो चाइना से निकलकर भारत आना चाहते हैं, तो उसके तहत टेस्ला भी भारत में बड़ा प्रोडक्शन कर सकता है। टेस्ला भारत के अंदर अपना प्लान लगाने वाला है। अब ये बात तो कंफर्म हो गई क्योंकि ऑफिशियल्स जो हैं वो भी आए थे, उन्होंने पहले विजिट कर लिया था। उसके बाद जब अब पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी जब यूएस के दौरे पर गए और दौरे पर एलन मस्क से ख़ुसूसी तौर पर ये मुलाकात करने का जो मकसद था, और एलन मस्क ने ये इंटरेस्ट इसीलिए दिखाया क्योंकि अब वो फुली इंटरेस्टेड है। उन्होंने जहन और माइंड सेट कर लिया है कि टेस्ला इंडियन मार्केट में लेकर जाएगा, क्योंकि इंडियन मार्केट एक उभरती हुई फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है, मार्केट बन चुकी है। चाइना से लोग कंपनीज शिफ्ट हो रही हैं क्योंकि चाइना का और अमेरिका के दरमियान के जो मामलात है वो इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे अब भारत और अमेरिका के हो चुके हैं, यूएस के हो चुके हैं। तो ये इंडिया के लिए पॉजिटिव बात है। और नरेंद्र मोदी जी जो हैं, सबसे जो अहम बात आ जाती है वो यही है कि नरेंद्र मोदी जी इंडिया के साथ बहुत मुखलिस होकर काम कर रहे हैं। अब देखें ना, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं, कौमी बेनिफिट्स पे काम करते हैं, टारगेट करते हैं, तो इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। यही वजह है एलन मस्क ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि वो अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं। देखें, स्मार्ट सिटीज़ हो गई, इकोनॉमिक जोन हो गया, इंडस्ट्रियल जोन हो गए, और जो बड़े बड़े पार्क्स बनाई जा रही हैं, मिनी इंडिया, मिनी जापान, और बड़े बड़े आला प्रोजेक्ट्स, और मेक इन इंडिया का जो ख्वाब है देखा है नरेंद्र मोदी जी ने और पूरे इंडियंस ने, इसकी तरफ जो है इंडिया बहुत तेज़ी की तरफ गामजन है। जिस तरह इस वीडियो में पहले बताया गया कि 2019 में टेस्ला अपनी कार अमेरिका में बनाकर जो है भारत इंडियन मार्केट में बेचना चाहता था, तो उसमें जो टैक्स है और जो प्राइस वैल्यू का फ़र्क आ रहा है, साफ ज़ाहिर है जब चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होगी तो क़ुव्वत ख़रीद कम होगी। जब सही मार्केट रेट पर मैन्युफैक्चर इंडिया में होकर चीज़ मिलेगी तो वो ज़रा बेहतरीन रेट पर मिलेगी, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में होगा और मार्केट को भी फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो गाड़ियां हैं वो फ़रोख्त होगी। लेकिन यहाँ टेस्ला जहाँ अपना गाड़ियों में पूरी दुनिया में नाम बना चुका है और टेस्ला भारत में आने वाली है, ये भारत के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। एप्पल आपके पास आ चुका है, टेस्ला आपके पास आ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आपके पास आ रही है, मर्सिडीज़ आप बना रहे हैं। भाई आपने तो मतलब पूरी तैयारी कर ली है कि 2030 तक पावरफुल होने का जो टारगेट रखा है ये नज़र आ रहा है। फिर 2050 तक जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो सुपर पावर हो सकते हैं। और हमारी दुआ है वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल की, हम पाकिस्तानी हैं जो भी हैं यार, हम आपके हमसाया मुल्क हैं, जेलस नहीं होंगे बल्कि दुआ करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी क्योंकि मुखलिस होकर काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। लेकिन एलन मस्क ने यहाँ पर जो स्टार लिंक जो उनका इंटरनेट सिस्टम है सैटेलाइट के ज़रिए, उसको भी लॉन्च करने के लिए कहा है।
और ये बड़ा बेहतरीन, इसके ऊपर हमने बड़े आर्टिकल्स पढ़े हैं कि स्टारलिंक जो इंटरनेट सर्विस है ये बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। इसका जो सैटेलाइट के साथ डायरेक्ट लिंक है, और जो हमारे देहाती एरियाज़ होते हैं, चाहे पाकिस्तान को भी देख लें, देहाती एरियाज़ में जो है नेटवर्क का बड़ा इशू रहता है। और भारत तो वैसे ही बहुत बड़ा कंट्री है, उसके बहुत बड़े बड़े देहात हैं और बड़ी देहाती इलाके बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर जो जब इंटरनेट पहुँचेगा तो इंटरनेट इंसान की ज़िंदगी पे बड़ा असर डाल रहा है, अवेयरनेस दे रहा है, लोगों को फास्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन को फास्ट कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम को फास्ट कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम को फास्ट कर देगा। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो वक्त के साथ मिलेंगे। स्टारलिंक का आना भी इंडिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। याद रखिएगा, एलन मस्क का भारत के अंदर फुल इंटरेस्ट दिखा चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी के फ़ैन बन गए हैं। वो कहते हैं मैं नरेंद्र मोदी जी का फ़ैन हूँ, क्यों ना हो यार। देखें ना, एक बंदा अपनी कौम के लिए काम कर रहा है, वो आपके साथ कोई भी अंडरग्राउंड डील नहीं करता, मतलब अपनी ज़ात के लिए डील नहीं करता कि मुझे यहाँ पे जजीरे लेकर दो, मुझे पैसे दो, मुझे ये दो, वो चलो। न कहते हैं नहीं, आप इंडिया आएँ, इंडिया में अपनी चीज़ बनाएं, मेक इन इंडिया के टैग के साथ पूरी दुनिया को बेचें। मतलब ये विजन मोदी जी अपना क्लियर कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि 2030 तक भारत को है दुनिया का बेहतरीन इकोनॉमिक जोन बनाकर दिखाएं। और इस तरफ इंडिया ने जब अब यूएस में जाके अमेरिका के साथ हाथ मिलाया है, तो इस डील का जो पस मंज़र निकल कर आएगा वो यही है कि 2030 तक जितनी भी बड़ी तमाम कंपनीज़ हैं वो चाइना से और बड़े से शिफ्ट हो जाएंगी भारत में। क्योंकि भारत इस वक्त, एक देखें बात सुने, जब यहाँ पर मैन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, आबादी के लिहाज से इंडिया दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन चुका है। मैन पावर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर लेबर की भी कोई कमी नहीं है। और लेबर भी ऐसी जो आपको इंजीनियर्स की शक्ल में मिल सकती है, टेक्निकल लोगों की शक्ल में मिल सकती है। सिर्फ ये नहीं है कि वो वज़न उठाने वाले मज़दूर है। इंडिया अपने जो शहरी हैं उनको ट्रेन कर रहा है आईटी में, टेक्निकल सेक्टर्स में। तो इस तरह इंडिया मज़ीद आगे तेज़ी के साथ बढ़ेगा। और जब ये कंपनीज़ आएंगी और मुख्तलिफ़ कंपनी जब भारत में शिफ्ट हो जाएंगी तो साफ ज़ाहिर है लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, मेयार ज़िंदगी बढ़ेगा, दूसरे मुल्कों से लोग भारत में काम करने के लिए तरजीह देंगे। इवन मैं तो हमेशा कहता हूँ वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे कि अगर भारत पाकिस्तानियों को वीज़े देगा तो पाकिस्तानी भी ज़रूर रहेंगे। तो ये था हमारा रिएक्ट पीएम मोदी साहब का जो एलन मस्क के साथ मुलाकात हुई और एलन मस्क ने अपने जो कमेंट्स पास किए कि मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ। तो भाई हर बंदा जो होता है ना, याद रखिए, जब आपके सामने एक सच्चा ईमानदार कौमी लीडर बैठा हो, ठीक है, तो उसकी सारी दुनिया फ़ैन हो जाती है। और नरेंद्र मोदी माशाल्लाह बहुत आला काम कर रहे हैं। यह था हमारा आज का रिएक्ट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।